आपने भी सुना होगा कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है। कभी कभी आंखों का देखा वही भ्रमित कर देता है और सच्चाई से इतर होता है। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ख़ास करके बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, जो सरकार चल रही है एनडीए की, उनके भीतर जो घमासान मचा हुआ है, इसे आप किस तरह से देखते हैं ये अलग बात है। लेकिन बिहार को केंद्र में रख करके जिस तरह से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तलवारें खींची हुई हैं, उसे देख करके स्पष्ट लगता है बिहार का विकास जो पिछले 16 सालों में नहीं हुआ, उसे एक साल में करने का दोनों ने ही प्रण कर लिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी इस बात को लेकर के दावे कर रहे हैं कि विकास हमने किया है, लेकिन विकास जो होना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया है, हमारे विकास के लिए केंद्र की मदद चाहिए, उसका सहयोग चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमने बहुत कुछ दिया है बिहार को, इतना दिया है कि बिहार विकासशील राज्यों में शामिल हो गया है। इम्प्रूवमेंट राज्य को लेकर के और उसके पायदान पे सबसे ऊपर नीतीश कुमार का आना इस बात का प्रमाण है। इन सब के बीच में हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिसको लेकर के किसी न किसी तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना, इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से दोनों ही खेमे के लोग एक दूसरे पर बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उसे देख करके आपको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार जी कितना चिंतित हैं बिहार को सबसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी बिहार को इतना कुछ दे दिए हैं कि अब बिहार को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, रेणु देवी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में स्पष्ट तरीके से जो बातें कही थी वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपने कई बार सुना है। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर बिहार विकास नहीं करता तो विकास के ढिढोरे हम क्यों पीटते। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट पर आपका ध्यान जाता है तो आप सीधे समझते हैं कि अरे, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बिहार विकास के पायदान और बिहार के विकास के हर मानक को पूरा कर रहा है, वहीं नीति आयोग हर मानक पर बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित कर रहा है। इन सब बातों के बीच में आखिर कहाँ सामंजस्य का कमी हो गया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी कहते हैं कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ बिना कुछ सोचे समझे चले जाएंगे। पिछले 15 सालों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो केंद्र में जिसकी सरकार थी वो भी आप जानते हैं, उनके पाला बदलने के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार में हिस्सा कांग्रेस और लालू प्रसाद दोनों ही थे। क्या उस समय उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, जिसके चलते नीतीश कुमार 2013 में पाला बदल करके आए थे। 2015 जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और तब भी उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से जब जब चुनाव आए हैं तब तब विशेष राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा बना है। एक बार फिर बिना चुनाव के विशेष राज्य का दर्जा बनना कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार जी कुछ न कुछ ऐसा प्लानिंग बना रहे हैं जिसको लेकर के लगातार वो कह तो कुछ और रहे हैं लेकिन भीतर खाने में हो कुछ और रहा है। इस बात को लेकर के जहां आपने देखा होगा कि कल ही हमने चर्चा भी किया था रातों रात में कि जिस तरह से सदन में बिहार के नेता नीतीश कुमार को लेकर के उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भले ही सीधा नहीं खड़ा कर रहे हों लेकिन सांकेतिक रूप से ही कर रहे हों, और इस पूरे माहौल में ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की नीतियों में कोई ना कोई कमी है जिसको लेकर के विशेष राज्य का दर्जा या बिहार का विकास कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे तौर पर बिहार की जनसंख्या को दोषी बना देते हैं और उस जनसंख्या को लेकर के, उस घनत्व को लेकर के, उस कमियों को लेकर के उजागर करते हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आपको पता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, उसके लिए अलग से नीतियां बनाने की कोशिश कर रही है। और वहीं आपने देखा कि नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण की गैर जरूरी बताते हैं बिहार में, और इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में किस तरह से अपने
विचार को रखने के लिए या थोपने के लिए कह सकते हैं तैयार होती है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से कंट्राडिक्शन नज़र आ रहा है और जो डिमांड है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो रणनीति बताई जा रही है, जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें कोई ना कोई तो घालमेल जरूर है। एनडीए की मजबूती के लिए अब ललन सिंह, जो कि जदयू के सबसे बड़े नेता आज के डेट में हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से एनडीए मजबूत होगा। आप समझ लीजिए, अब ये बात यहीं साफ क्लियर हो गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वो एक तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को थ्रेट दे रहे हैं कि एनडीए मजबूत होगी। यानी बिहार मजबूत हो चाहे नहीं हो, एनडीए को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि सत्ता तो एनडीए से ही मिलती है। बिहार का विकास हो या नहीं हो, बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ जो होना हो रहा है, लेकिन एनडीए की मजबूती के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। अब इसके पीछे उनका तर्क समझ लीजिए आप। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि लगातार पार्टी के संगठन के विकास में लगे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। यह राज्य के एनडीए सरकार की मजबूती के लिए भी बहुत जरूरी। विशेष राज्य के दर्जा पर चल रही बहस और उसके बीच लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने इसका ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी है कि आप विशेष राज्य के दर्जा के लंबित मांग को जल्द से जल्द स्वीकार कर लें इसके और बिहार के साथ न्याय करें। आप समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, 3 ऐसे मुद्दे हैं जो जम करके अब ट्रेंड कर रहे हैं और इसको लेकर के नीतीश कुमार खुद जब आगे आए तो चीज़ें बहुत खुल करके सामने आई। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि राजद काल में सरकारी खजानों की लूट हुई है, व्यवसाय धराशायी हो गया है और इसको लेकर के राज्य के बंटवारा के बाद भी सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया है। प्राकृतिक संपदा जो है वो राज्य से बाहर चला गया है और इससे कहीं ना कहीं बिहार जूझ रहा है। इसके बावजूद देश में के संसाधनों युक्त प्रगतिशील राज्यों के साथ दौर में शामिल होना नीतीश कुमार के नेतृत्व के से ही संभव हो पाया है, वरना बिहार और पिछड़ गया होता। लेकिन वर्तमान स्थिति में अपने दम पर विकसित व संपन्न राज्यों की श्रेणी में दौड़ लगाना बिहार के लिए एक बड़ी बात है और आगे के लिए बिहार वासियों को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी जो एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा दें। अब आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा की डिमांड कर रहे हैं, वहीं जातीय जनगणना को लेकर के भी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं और तीसरी तरफ जनसंख्या का बड़ा होना, बड़े जनसंख्या वाला राज्य होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है जनसंख्या नियंत्रण की बात, वो कहीं ना कहीं बिहार को अपनाना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उससे नीतीश कुमार को परहेज है और बाकी की चीज़ों के लिए नीतीश कुमार लगातार ये बातें कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को देना चाहिए। अब जबकि इस बात को लेकर के सदन में भी नीतीश कुमार की नीतियों को बिहार का पिछड़ेपन का जिम्मेवार बताया जा रहा है राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा, और जिसका समर्थन टेबल ठोक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, तो इसका मतलब आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो जिस दिशा में जानी चाहिए उस दिशा में नहीं जा रही हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो नूरा कुश्ती दोनों के बीच में चल रही है, वो नूरा कुश्ती सीधी तौर पर बता रही है कि बिहार को मुद्दा बनाकर आपस में नीतीश और भाजपा कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। इसके पीछे लगातार रणनीति किस बात की है ये तो आप समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं, ये बातें समझ में आ रही है। खास करके भारतीय जनता पार्टी, जो कि जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के मर्जी के अनुसार सत्ता और अन्य चीज़ें दोस्ती बनाए रखने की बात कवायद नहीं कर सकते हैं। वो अपने ही हिस्से से काम करते हैं, अपने ही अनुसार वो नीतियां बनाते हैं और चीज़ों को रखते हैं। वो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा थ्रेट बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें बड़ा थ्रेट नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक तो वोट बैंक और दूसरा नीतीश कुमार का पड़ोसी राज्य में मुखिया होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है
कि अगर एन वक्त पर नीतीश कुमार ने झटका दे दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में टिके रहना। ये बातें भारतीय जनता पार्टी जानती है, लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जिस तरह से जदयू के लोग और खास करके नीतीश कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये दोस्ती भले ही चल जाए लेकिन इस दोस्ती से बिहार का कुछ भी होना नहीं है। यानी कि बिहार जहां है उससे और बदतर स्थिति होगी और जहां एक तरफ सरकार शराबबंदी में फंसी रहेगी, वहीं बिहार के लोग अपने विकास के लिए किसी का मुंह ताकते रहेंगे। कौन आएगा, विशेष राज्य का दर्जा देगा और कौन बिहार का विकास कराएगा। सारी बातों को लेकर के सत्ता में बने रहने की जो कवायद चल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सारा खेल इसी के लिए चल रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, नया विषय होगा और बिहार केंद्र में होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।